सो हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी और मैं वापस आ चुका हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, जिसमें कि कौन सा कोचिंग बेस्ट होने वाला है एक न्यूली सीए या सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। नॉट ओनली न्यूली, अगर कोई भी है जो ऑनलाइन से ऑफलाइन या ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करना चाहते हैं, तो उन बंदों के लिए भी है बेसिकली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि आप या तो सीएस करने की सोच रहे होंगे, या तो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे और आपको कोचिंग की ज़रूरत होगी। बेसिकली आप कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन में कोचिंग लें या ऑफलाइन में कोचिंग लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन लेंगे तो पास हो ही जाएंगे और या ऑफलाइन लेंगे तो पास हो ही जाएंगे। आप ये टोटली डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क, आपके आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर। मैं बात करूँगा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि एक का मतलब ऑनलाइन का जो प्रोज़ होगा वो ऑफ़लाइन का कॉन्स होगा, ठीक है? और जो ऑफ़लाइन का कॉन्स होगा वो ऑनलाइन का प्रोज़ होगा, ठीक है? मैं बात करूँगा ऑनलाइन के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ऑनलाइन में आपको सबसे पहले तो टाइम सेविंग, मनी सेविंग दोनों होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, अगर आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होंगे, तो मैं रिकमेंड कर दूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं बता दूँगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस 4000, 5000 या 6000 एंड समवेयर फ्रॉम यूट्यूब फ्री में भी आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। तो ये है बात ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में टाइम सेविंग होता है, मनी सेविंग होती है। मनी सेविंग इन दिस वे कि आप 6000 में, 5000 में कोर्स खरीद सकते हैं, बट ऑफलाइन में आप कहीं भी जाओगे तो मिनिमम आपको 10,000 और 15,000, इवन कि 30,000 रुपए भी लगेंगे, बस ये 4 महीने या 6 महीने के कोर्स के लिए। सबसे पहला बेनिफिट यही है ऑनलाइन में कि आपको पैसा बचेगा और समय भी बचेगा। समय बचेगा इन द सेंस कि अगर आप कहीं अपने अगर आपके पास नियर बाय में कोचिंग्स हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपसे कोचिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, तो आप कोचिंग आने-जाने का जो समय दोगे, आप वो अपने पढ़ाई पे भी दे सकते हो अगर आप ऑनलाइन में स्विच करते हो तो। बट पूरी डिसीज़न यहीं से मत बना लेना, ऑनलाइन की भी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और ऑफलाइन के भी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। तो अगली बात मैं करूँगा ऑप्शन ऑफ फैकल्टीज़। तो अगर आप ऑनलाइन में देखते हो तो बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। आपको इनसे नहीं पढ़ना तो आपको एक्स टीचर से नहीं पढ़ना तो आप वाई टीचर के पास जा सकते हो। वाई के पास नहीं पढ़ना, आप जेड के पास जा सकते हो। बट अगर आप ऑफलाइन में चले जाते हो तो आपके पास लिमिटेड ही टीचर्स होंगे, जो कि आपको अगर समझ में आए तब भी और नहीं भी आए तब भी पढ़ना उन्हीं से है। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ और बात है कि अगर कोई भी कितना भी बंदा ऑफलाइन पढ़ ले, लेकिन एट द एंड आना उसको यूट्यूब पे ही होता है जो कि आप अगर 10th 11th में पढ़ रहे होंगे तो आप बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। अब ऑफलाइन की बहुत ज़्यादा बुराई हो चुकी है, अब उसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर आप ऑफलाइन में कोचिंग करने जाते हो तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि आप अपने लेवल में जान पाओगे, कॉम्पिटिशन जान पाओगे, आप अपना लेवल जान पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बेसिकली मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं गाँव में रहता हूँ, तो मेरे नियर बाय में कोई कोचिंग नहीं है। दैट्स व्हाई मेरे पास ऑप्शन एक ही है ऑनलाइन का। बट आपके पास अगर ऑप्शन होता है तो आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन भी जा सकते हो। वहाँ से आपके जैसे 10 बच्चे मिलेंगे जो कि सेम कोर्स में रहेंगे, सेम जगह पे पढ़ाई करेंगे। तो आपके पास कॉम्पिटिशन होगा, एटलीस्ट आप जान पाओगे, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बट मेरे पास कोई नहीं है, ना मेरे मेरे से रिलेटेड आस-पास में कोई कॉमर्स का है, ना सीए का है, ना सीएस का है, ना सीएमए का है। दैट्स व्हाई आई एम अनअवेयर अबाउट वेयर आई स्टैंड। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस बंदे नहीं हैं, यानी सीरियस स्टार्टिंग से तो कोई भी नहीं होता है, बट इन केस आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खेल-कूद में रहते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट होने वाली है, अगर आप पैसे को साइड करके देखें तो। दूसरी चीज़ है स्टडी एनवायरनमेंट। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लोगे तो आपके लिए मिनिमम आपके पास एक गैजेट जिससे कि आप क्लासेस ले सको, एक रूम जहाँ पे आप शांति से पढ़ सको। नहीं भी हो पा रहा है तो एक लाइब्रेरी कहीं अगर नियर बाई आपके है तो लाइब्रेरी चले जाओ। तभी आपका ऑनलाइन का बेनिफिट है, वरना आप पैसे भरते रहो, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरे 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 खुद के 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं। अगेन मैं 3rd की तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे पर्सनल रीज़न्स के साथ-साथ एक रीज़न ये भी था कि मैं स्टेबल नहीं था।
इसकी भी चर्चा कहीं कभी और करेंगे। अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। सो अगला आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कोचिंग जॉइन करते हो तो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड मिलेंगे, जिससे आप डिस्कशंस कर सकते हो कि हाँ, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हैंड टू हैंड बात कर सकते हो, एंड टू एंड बात कर सकते हो सामने से, लेकिन ऑनलाइन में आपके पास इतने नहीं होते। हाँ, थोड़े बहुत कोई ग्रुप में ऐड हो जाओगे, बट देयर इज़ लेस चांसेस कि आप जो बोलो उसका रिप्लाई मिल पाए आपको। सो सबसे बड़ी बात ये भी होती है। और जो ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, बैकलॉग होना ही होना है। अगर आपका एक बार बैकलॉग हो गया और आपने उसको पूरा नहीं करा, तो आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, इवन एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और आप अपनी बैकलॉग को कवर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप अगर ऑफ़लाइन नहीं ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, तो क्लासेस तो आपको बैकलॉग कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। अब मैं बात करता हूँ जैसे अगर आप ऑनलाइन में को क्लासेस लोगे तो सबके टीचर्स के पढ़ाने की अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है? कोई इंस्टीट्यूशन दिन के 2-2 क्लास लेते हैं, कोई 3 क्लास लेते हैं, कोई 4-4 क्लास भी लेते हैं। अगर जो-जो 4 क्लास ले रहा है और एवरेज 2 घंटे का एक एक क्लास है, बेसिकली माना जाए तो मतलब हमारे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, तो 2-2 घंटे का एक भी क्लास होता है, तो आपके 8 घंटे का बस आपको टीचर्स को मतलब वर्चुअली देखना पड़ेगा। आपको एक स्क्रीन पे देखना पड़ेगा और इससे हो सकता है आपको आदत ना हो तो फिर हेडेक वगैरह भी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और अब हो सकता है कि वो 8 घंटे देखने के बाद भी उस चीज़ों को ना समझ पाएँ, तो 2 घंटे और भी देना पड़ जाए आपको। तो सबसे बड़ी आदत ये भी खराब हो जाती है कि बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में लेक्चर को 2x में भगा के देखना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि क्या टीचर्स मतलब उतना रिटेन नहीं कर पाते हैं कि क्या उन्होंने पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। सो ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होती है। अगर ऑफलाइन में आप अगर कोई भी क्लास छोड़ रहे हो तो आप उसके लिए लायबल होगे, आप उसके लिए आपके पास ऑफलाइन में डाउट सॉल्विंग या एक्स्ट्रा क्लासेस की जो फैसिलिटीज़ होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं होता है तो आप स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स, कलीग्स से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। या फिर नहीं होता है तो अगेन आप यूट्यूब पे आके अगेन आप उस टॉपिक जो बेसिकली एक फ्रेम है, जो टाइम टेबल है, जितना सिलेबस आपको दिया गया, उसको कंप्लीट कर सकते हो घर पे बैठ के। बट ये चीज़ अगर आप जब ऑनलाइन में बैकलॉग होगा, तो अगेन आप ऑनलाइन से करोगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएँगे। लाइक आपका जो रेगुलर बैच है उसमें टीचर्स ये भी तो नहीं होता है कि लाइक आपको बस पढ़ाए जा रहे हैं। हँसी-मज़ाक, इधर-उधर की बातें और थोड़ी बहुत बीच की डाउट्स वगैरह होते हैं जिससे वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ऑफ़लाइन में रहोगे तो ये चीज़ तो नहीं होगा या होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा आपको वो लेंदी हो जाएगा। देन आप 2x पे भगाओगे और अगेन आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप टीचर स्विच करोगे, उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, अगेन आपको फिर समझ में नहीं आएगा और सब कुछ मिल के मैश्ड अप हो जाएगा। सो यही कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं दोनों के। अगर आपको डिसाइड करना है, तो आप अपने आप पे देखो कि क्या आप 8 घंटे स्क्रीन पे बैठ सकते हो? अगर हाँ, तो ऑनलाइन ज़रूर जाओ और आपके पास पैसे क्या अफ़ोर्डेबल हैं कि आप ऑनलाइन के अलावा ऑफ़लाइन में जा सकते हो, किसी सिटीज़ में जाके पढ़ाई कर सकते हो? अगर हाँ, तो आप ऑफ़लाइन में जाओ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तब भी और बुरा लगा हो तब भी आप कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मुझे फीडबैक मिल पाए। और बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ, सो मैं कोशिश करूँगा कि अगेन मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। आपको कोई भी डाउट होता है, दिक्कत परेशानी होती है, सो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और रीच मी एट माय इंस्टाग्राम। सो दैट्स इट, वीडियो में को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय।